अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक जो मैंने लिखा था स्टार्टिंग में, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स। मैं चौक चेंज कर लेता हूं ताकि ज्यादा अच्छे से आप लोग को दिखे, ये ब्राइट है थोड़ी। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स हमारा फर्स्ट टॉपिक जनरेटिव एआई का, इस पे बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब इसमें होता क्या है, मैं थोड़ा सा एक डेफिनेशन लिख लेता हूं। जेन एआई में या जनरेटिव एआई में एक टॉपिक होता है टेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, टेक्स्ट जनरेशन में लेके चल रहा हूं। तो जनरेटिव एआई में जो टेक्स्ट जनरेशन होता है, जिसमें मॉडल आप जानते हैं कौन से मॉडल, जैसे कि जीपीटी, चैट जीपीटी जो आप यूज करते हो, उसका जो पीछे का बैकएंड है यानी कि जीपीटी, वो क्या यूज करता है? वो यूज करता है ऑटो रिग्रेसिव मॉडलिंग। ऑटो रिग्रेसिव मॉडलिंग जो है वो आपका चैट जीपीटी यूज करता है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल में। इतनी बात अभी तक क्लियर हो गई। कैसे करता है उस पर बात करता हूं। इसका आइडिया क्या है, इसका नोशन क्या है, कैसे करता है? वो जो आइडिया है वो मैं आपको बताता हूं। वो आइडिया, आखिर वो आइडिया क्या है कि ये यूज कैसे करता है, काम होता कैसे है, क्या पीछे प्रोसेस चलता है। तो आइडिया बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल आइडिया है। आइडिया सिंपल कैसे है, क्या करता है? वो क्या करता है, सिर्फ प्रिडिक्ट करता है नेक्स्ट टोकन को, प्रिडिक्ट करता है नेक्स्ट टोकन को गिवन क्या चीज उसके पास होती है? प्रीवियस टोकन। आप ऐसा समझो कि आपके पास ये एक टोकन है, आपको नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करना है। तो ये जो टोकन जो प्रिडिक्ट होता है, ये जो आपका जो टोकन प्रिडिक्ट होता है, ये किस बेसिस पे प्रिडिक्ट होता है? ये इसके बेसिस पे प्रिडिक्ट होता है। अब ये जो आपका A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ठीक है, A4 है आपका। A4 A3 के बेसिस पे प्रेडिक्ट होगा, A3 A2 के बेसिस पे प्रेडिक्ट होगा, और A2 जो है वो आपका A1 के बेसिस पे प्रेडिक्ट होगा, और ये साइकिल चलती रहती है। ये आइडिया है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल का। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल में बस यही होता है और कुछ भी नहीं होता है। इसको मैथमेटिकली बस मॉडल कर देते हो और आपका काम हो जाता है। हमेशा मेरी रिक्वेस्ट है, इंट्यूशन से समझो, फिलॉसफी से समझो, आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझो और इसको सिखाओ किसी को, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल जो है वो जनरेटिव एआई का फर्स्ट टॉप है कि जिसके अंदर आइडिया बहुत ही सिंपल है, कि जिसमें आप हर एक टोकन को, अब टोकन क्या होता है उस पर भी बात समझो। मैं ऐसा सोचता हूँ ना कि जो भी देख रहा है वो कोई भी टाइप का आदमी हो सकता है। उसको हो सकता है बहुत आता हो, उसको हो सकता है एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हो। तो टोकन क्या होता है? आई एम डैनियल। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, आई एम डैनियल। इसमें आई अलग है, एम अलग है, डैनियल अलग है। ये एक टोकन हो गया, दूसरा टोकन हो गया, तीसरा टोकन हो गया। यानी कि किसी सेंटेंस में, किसी स्टेटमेंट में, किसी स्ट्रिंग में अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं, जब उसको हम लोग एकदम सिंपलेस्ट यूनिट में तोड़ देते हैं, उसको हम लोग टोकन कहते हैं। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को अगर मैं यहाँ पे लेके देखूं तो ऐसे काम करेगा कि आइडिया बहुत सिंपल है कि हम कोई भी टोकन जो है वो उसके प्रीवियस टोकन के बेसिस पे प्रिडिक्ट करते हैं। तो अगर मुझे डैनियल को प्रिडिक्ट करना है तो मैं एम के बेसिस पे डैनियल प्रिडिक्ट करूंगा, एम जो है वो आई के बेसिस पे प्रिडिक्ट करूंगा, और ये साइकिल चलती जाती है। ये जो है वो बड़ा बेसिक सा नोशन है आपके ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स का। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ी सी मैथमेटिकल डेफिनेशन, इतनी जो भी मैंने आपसे कहानी सुनाई या सुनी, इसको मैथमेटिकली लिख देते हैं यार। मतलब क्यों परेशान होना, क्यों हम लोग को मैथ से भागना, जबकि मैथ सबसे ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। इस बात को, अब ये सब मैंने आपसे बात की है, इसको मैं मैथमेटिकली लिखने जा रहा हूं। आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, इसी चीज को मैं मैथ में लिखने जा रहा हूं। देखिए, P of x1 x2 up to xn equal to t1 to n p x1 x less than t। क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। हम बात कर रहे हैं कि P यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो x1 x2 xn तक जो है वो क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी। अगर आपको x1, ये लिखा है मैंने, x1 x लेस देन t, और ये t की वैल्यू कहां से कहां है? t की वैल्यू 1 से n तक है। मैंने ये लिख रही इक्वेशन ये कहना चाह रही है कि जो x की वैल्यू है वो डिपेंड करती है उसके प्रीवियस से, यानी कि x जो है वो हमेशा, जो x है वो t से कम होगा। कैसे होगा? x1 x2 xn तक, यानी x जो है वो 1 हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 हो सकता है, और फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ x10 तक मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर मुझे x10 निकालना है तो वो डिपेंड करता है x9 पे, लेस दैन t। ठीक है, यही इक्वेशन यही कह रही है ना, और ये हमारा t है, सॉरी x यहाँ मैंने 1 लिख देता है, t है। तो x टी
एक्स टी जो है वो x जो है वो t से कम है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़े तो x9 जो है वो डिपेंड करता है x8 पे, x2 जो है वो डिपेंड करता है x1 पे, एंड सो ऑन। तो ये जो हमने बात की थी इंट्यूशन से, ये मैथ है, ये इंट्यूशन है, ये मैथ है, ये फिलॉसफी है और ये साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। मैं लिख भी देता हूँ, ये आपका इंट्यूशन है, ये आपका इंट्यूशन है, ये आपका मैथ है। मैथ और इंट्यूशन में क्या फर्क है? लोग जो है वो मैथ पढ़ते हैं और इंट्यूशन पे आते हैं, गलत। इंट्यूशन से फोकस, इंट्यूशन से काम लो, इंट्यूशन पे फोकस करो और फिर मैथ पे जाओ। अगर रिवर्स करोगे तो प्रॉब्लम होगी। मतलब इंट्यूशन, मैथ पढ़ लिया, इक्वेशंस पढ़ ली, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, नहीं, इंट्यूशन पे फोकस करो, इंट्यूशन के थ्रू जो है वो मैथ पे जाओ, मैथ के थ्रू इंट्यूशन पे ना हो। ये ऑल द टाइम जो है वो मैंने सीखा है कि आप इंट्यूशन के बेसिस पे जो भी डिसीजन लेते हो या फिर जो भी आप फोकस करते हो किसी भी कॉन्सेप्ट में, चाहे वो मैथमेटिकल हो या साइंटिफिक हो, तो इजी होता है और फिर उसको आप किसी भी तरीके से मोल्ड करके कभी भी प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको ये आता है ना इंट्यूशन, तो आप इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, साइंटिफिकली, नॉन साइंटिफिकली, एकेडमिक के तौर पे, नॉन एकेडमिक के तौर पे, इंडस्ट्रियल, नॉन इंडस्ट्रियल, इंटरव्यूज, कीनोट स्पीच, कहीं पे भी जो है वो प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ ये आता है, अगर सिर्फ एक मैथ की इक्वेशन आती है, तो बोल नहीं पाओगे, फंस जाओगे। हो सकता है, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है सबके लिए अलग अलग हो। तो ये मैंने बात की थी ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स पे। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स क्या होते हैं? अगर आपसे कोई भी पूछे या कोई ना पूछे तो उसको स्पेशली जाके बताओ कि ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स ये होते हैं कि जिसमें हर एक नया टोकन जो है वो प्रिडिक्ट होता है उसके प्रीवियस टोकन के बेसिस पे, उसकी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या इक्वेशन है वो ये होती है और इसी तरीके से जो है वो पूरा काम होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए थे लेकिन मैंने एग्जांपल्स नहीं लिए, मतलब आपको मैंने लेके दिखा दिया, लेकिन चलो फिर भी एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और बिल्कुल भी जो है वो आपको इसके अंदर जो है वो कोई शक ना रह जाए, कोई शक और शुबा ना रह जाए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल है द कैट सैट ऑन द। ठीक है, बस इतना ही है, द कैट सैट ऑन द। अब मुझे अगला जो वर्ड है वो प्रेडिक्ट करना है। अगला जो वर्ड है वो किसके बेसिस पे प्रेडिक्ट होता है? प्रीवियस के बेसिस पे। तो अब अगर मैं प्रोबेबिलिटीज आप लोगों को दूं तो हो सकता है मैथ की प्रोबेबिलिटी मैं आपको दे रहा हूं 0.7, मैं आपको चेयर की प्रोबेबिलिटी दे रहा हूं आपको 0.2 और रूफ की प्रोबेबिलिटी मैं आपको दे रहा हूं 0.1। अब आप मुझे बताइए कि जो हाईएस्ट पॉसिबल प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी सेटिंग में, वही जो है वो प्रेडिक्ट होके आती है। तो द कैट सैट ऑन द ब्लैंक, मैट होगा, चेयर होगा, रूफ होगा, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? मैट की। तो फिर ये आपका यहाँ पर आ जाएगा मैट, द कैट सैट ऑन द मैट। और ऐसे ही जब आप कोई प्रॉब्लम देते हो चैट जीपीटी को, तो आपने देखा है बहुत सारी चीजें जनरेट होती हैं, तो उसके पीछे इतना हैवी कंप्यूटेशन हो रहा होता है कि जो हम लोग रियलाइज नहीं करते, क्योंकि हम लोग बहुत फास्टली उसको एप्लीकेशन के तौर पे यूज करते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में उसका जो बेसिक फंडामेंटल और आइडिया है वो ये है कि इस तरीके से चैट जीपीटी जो है वो काम करता है। हालांकि इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, हम उस पर जाएंगे, लेकिन हम बेसिक ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं कि वो ये आइडिया है कि जिसके थ्रू जो है वो चीजें होती हैं। ओके, अब हमने इतनी बातें कर ली और हमने ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स जो है वो कवर कर लिया। अब उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, एक्सप्लेनेशन में मजा आया होगा, लिसनिंग में मजा आया होगा और सीखने को बड़ा मुझे आपसे मिल रहा है। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मैं यही कहूंगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बैकबोन है, वो बैकबोन है जनरेटिव एआई की, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर।